देश की पहली किन्नर कथावाचक हिमांगी सखी ने प्रयागराज महाकुंभ में एक अलग अखाड़ा बनाए जाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का को लेकर जो बयान दिया था, वो उस पर अपने अखाड़े के जरिए उसका जो संदेश है वो उसे सनातन धर्मियों के बीच प्रचारित करेंगी। बहरहाल आपको बता दें कि 2016 में पहले से ही किन्नर अखाड़ा का गठन किया गया था। ये किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ संबद्ध है। उसमें आचार्य महामंडलेश्वर हैं, तमाम महामंडलेश्वर हैं। हमारे साथ किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष और महामंडलेश्वर कौशल्य नंदन गिरी उर्फ टीना मां मौजूद हैं। हिमांगी सखी हैं, किन्नर हैं, कथावाचक हैं। उन्होंने एक अलग अखाड़ा बनाए जाने का ऐलान किया है। क्या कहना है आपका? जी नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा किन्नर अखाड़ा 2016 में हम लोग ने स्थापना किया और हमारा मेन उद्देश्य सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए और सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए। और जो हमारे किन्नर समाज में जो हिजड़ा परंपरा है, जो हमारे किन्नर बहनें लोग घर भटक के दूसरा धर्म अपना रहे हैं, उनको घर वापसी करने का मेन एजेंडा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग कहीं न कहीं सफल हुए हैं और आज हम लोग सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो हिमांगी सखी कह रही हैं कि हम किन्नर अखाड़ा वो दूसरा वैष्णव किन्नर अखाड़ा बनाएँगे, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जो किन्नर और एक बात उन्होंने कहा कि योगी जी का जो कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। तो सबसे पहले मैं हिमांगी सखी को यही कहना चाहती हूँ कि इस भाव को समझे, जो योगी जी ने कहा कि हम लोग बटेंगे तो कटेंगे। तो आपको किन्नर अखाड़ा बनाना था तो एक बार हम लोग से बात कर लेती, क्योंकि अभी मैं उनसे पूछूंगी तो उनके पास एक भी किन्नर नहीं है, सिर्फ वो हिमांगी सखी हैं। तो ऐसे अखाड़ा नहीं बनती है। तो हमारे किन्नर अखाड़े में तो पूरा अखाड़ा परिषद ने हम लोग को स्वीकारा है, पूरा अखाड़ा परिषद ने मतलब हम लोग को आपका मान्यता दिया है। आपका ये कहना जी। है कि अगर एक किन्नर अखाड़ा पहले से है, हिमांगी सखी कथावाचिका हैं, किन्नर हैं, तो अगर उनको काम करना है सनातन धर्म के लिए, तो साथ मिलजुल कर काम करें, अलग बिल्कुल। अखाड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोग किन्नर अखाड़ा कोई अपने आप को गिनती में नहीं रखते हैं। हमारा मेन उद्देश्य हम लोग 14 या 15 या 16 हमारा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म को मजबूत करना और सनातन धर्म जो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, जो हमारे धर्म से कट गए हैं, उनको घर वापसी करवाना, उनको मजबूत करना, ये उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम हिमांगी को यही कहना चाहती हूँ कि आपको किन्नर अखाड़े में स्वागत है, आप आइए, आप रहिए। और जो योगी जी का जो बात है कि हम बटेंगे तो कटेंगे, तो इसका मूल भाव को आप समझिए। इस भाव के साथ आप जैसे कह रहे हैं इनको प्रचार करेंगे, इस भाव को समझ के आपको एकत्रित होके काम करना चाहिए। हम लोग एकत्रित होंगे तभी हमारा समाज में अच्छा छवि जाएगा। हम समाज में एक अलग नया दिशा दे सकेंगे सनातन धर्म को लेके। जब हम ही अलग-अलग हो जाएँगे तो एक मज़ाक के ही पात्र बनेंगे। तो आप सभी कोई मिल के हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए और सनातन धर्म को मजबूत करना चाहिए। और हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी नंबर में गिनती करें अपने आप को। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि उनका हम लोग को लेकिन सनातन धर्म को उनका आगे उनका बढ़ाना है। ये कहना है कि हमारा किन्नर अखाड़े से कोई विरोध नहीं है। जी। वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। मकसद सबका एक है कि सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार करना, उसे मजबूत करना और घराने अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक है। जी, मैं इस बात को तो मैं स्वागत करती हूँ उनका। भले हम लोग अलग-अलग घर के हैं, अलग-अलग हम लोग घर बना बना के रहते हैं, मगर हमारा समाज एक है, तो हम लोग एक रहेंगे ही। आज नहीं तो कल हम लोग को एक होना ही है। फिर भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी भी समय है, सबको ये हम लोग एक-दूसरे में बैठ के बात करना चाहिए और जो भी मतभेद है उसको खत्म करके हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए और समाज को और सनातन धर्म को मजबूत करना मतलब चाहिए। आप हिमांगी सखी को ऑफर दे रही हैं। आपका ऑफर ये है कि अगर सनातन धर्म को मजबूत किन्नर समाज करना चाहता है, तो एक किन्नर अखाड़ा पहले से है, वो साथ आएँ,
जो जिम्मेदारी लेना चाहें वो जिम्मेदारी ले लें और साथ मिलजुल करके काम करें। अलग अखाड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऑफर आपकी तरफ से जी दिया जा रहा मैं है। यही कहना चाहती हूँ कि क्योंकि किन्नर अखाड़ा हमारे अखाड़ा परिषद ने भी मान्यता दे दिया है। हम लोग जूना अखाड़े के साथ में राजशाही स्नान करेंगे। सारे चीज हम लोग का लिखित तौर पे हुआ है। जो किन्नर अखाड़ा का जो मेन अस्तित्व तो वो तो अलग ही रहेगा। जो राजशाही स्नान की बात आई थी तो उसमें हरिगिरी जी ने पुरुषार्थ दिखाते हुए किन्नर अखाड़े के हम लोग को उन्होंने साथ में जोड़ा है। तो ये पूरा अखाड़ा परिषद ने जब मान्यता दिया है तो हम लोग को ऐसे विवादित करना नहीं चाहिए, क्योंकि सनातन हमारे योगी जी ने इसीलिए बोले कि सनातन धर्म में हम लोग को बंटना नहीं चाहिए, एक होके हम लोग को काम करना चाहिए। तो इस भाव को समझे, हमारे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी का भाव को समझना चाहिए। हम लोग एकत्रित होके काम करना चाहिए। अच्छा, हिमांगी सखी जी भी कथावाचक हैं, 5 भाषाओं में भागवत कहती हैं, लाखों की संख्या में उनके भी फॉलोअर हैं, तो वो अलग अखाड़ा बने, अच्छा संदेश ना जाए, इसको लेकर जो किन्नर अखाड़ा है, आप लोग हैं, आप खुद भी बहुत जिम्मेदार हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, महामंडलेश्वर हैं, क्या आप लोगों की तरफ से कोई पहल की जाएगी उनसे बातचीत करने की? जी जरूर जरूर मेरे तक ये बात आएगी तो जरूर से जरूर मैं उनसे बात करूंगी और कोशिश करूंगी पूरा पूरा उनसे बात करके हम लोग ये हल निकालें। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हिमांगी सखी ने अलग अखाड़ा बनाए जाने की जो बात कही है, किन्नर अखाड़ा उससे सहमत नहीं है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर टीना माँ का ये कहना है कि जब पहले से ही एक अखाड़ा अस्तित्व में है तो अलग अखाड़ा बनाए जाने की कोई जरूरत नहीं है। सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए और किन्नर अखाड़ा खुद हिमांगी सखी से संपर्क करेगा, उन्हें इस बारे में समझाएगा भी कि साथ मिलजुल कर ही काम करने में बेहतरी है। नहीं तो बात जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि बटेंगे तो कटेंगे, टुकड़ों में होने से मजाक उड़ सकता है और सनातन धर्म को मजबूत करने की जो कोशिश है वो कोशिश कमजोर हो सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।